जाओ। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग का गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम पढ़ेंगे सुपर टेट, टेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग मैथ का सारा सिलेबस पूरा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ में कितना सिलेबस है। सिलेबस के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सोचते हैं कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाए। तो नंबर सिस्टम हमने लिया है। नंबर मतलब होता है संख्या, सिस्टम मतलब होता है पद्धति। संख्या, देखिए संख्या के दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? संख्या के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा अंक और दूसरा पार्ट होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। संख्या होता है। अब अंक कितने होते हैं देख लीजिए। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे यहाँ कितने होते हैं? 9 तक। 0 से लेकर 9 तक देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। कितने? 10 अंक हो गए होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, दे देगा कि 5। 5 बताइए एक अंक है कि संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो 5 क्या है? देखिए 5 हमारा एक संख्या भी है और एक अंक भी है। क्या है? एक संख्या भी है और अंक भी है। इस तरह से मान लीजिए दे देगा 6। 6 क्या है? 6 भी एक अंक है और एक क्या है? संख्या है। लेकिन अगर आ जाए इस तरह से, मान लीजिए दे देगा 10 कि 10 क्या है? 10। अब पूछ देगा 10 बताइए एक अंक है कि संख्या है। तो अंक हमने क्या बताया? हमने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सिंगल डिजिट में होते हैं। कितने होते हैं? सिंगल डिजिट में होते हैं। 10 हमारा सिंगल डिजिट में नहीं है, इसमें 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, यानी एक 0, एक 1 मिलकर क्या बना है? 10। तो 10 हमारा एक अंक नहीं है। क्या? एक अंक नहीं है। अंक नहीं है। 10 हमारा एक संख्या है। क्या है? संख्या तो है लेकिन अंक नहीं है, डिजिट नहीं है। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के, सबको हम लोग देखते हैं कि जितने भी टाइप के बनते हैं सब आज शुरुआत करेंगे। यानी हम जो ये मैथ का सिलेबस है इसका तो आप जानते होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? 0 से शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 0 से शिखर तक ले जाएंगे। तो 0 से शिखर तक जाने के लिए मान लीजिए आप में क्वेश्चन आएगा कि 1 से 9 तक सभी संख्याओं को एक साथ लिखा जाए तो कितने अंक का प्रयोग होगा या यूज होगा। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं 1 से 9 तक, मान लीजिए 1 से 9 तक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखते हैं कितने अंक का प्रयोग हुआ है। हमें अंक तो बताना है, डिजिट तो बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने? यानी 9 अंक का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप में सवाल दे देगा आपने कि बताइए कि कोई संख्या दे देगा, मान लीजिए कि 15। इसको मान लीजिए टाइप 1 है। टाइप 1 में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए दे देगा कि 15 है। 15 बताइए कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, कितने अंक का प्रयोग हुआ है। 15 एक संख्या तो है। क्या है? एक संख्या तो है लेकिन डिजिट नहीं है, यानी अंक नहीं है। अंक क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा अंक होता है वो सिंगल डिजिट में लिखा है। देखिए सिंगल डिजिट में लिखा रहता है। तो 15 हमारा है तो ये सिंगल डिजिट में तो नहीं है, इसमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ है, यानी 1 और 2। ये क्या है? एक संख्या है।
डिजिट नहीं है। अभी पूछ लीजिएगा मान लीजिए 15, 15 में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 15 में 1 2 यानी 2 डिजिट का, 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। कितने? 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए आपको दे देगा 20 दे देगा 20, कहेगा कि बताइए कि 20 हमारा है क्या है, इस तरह से पूछ सकता है कि 20 हमारा क्या है। बी एड एंट्रेंस एग्जाम में इसे सब तरह से पूछे ही जाते हैं, छोटे छोटे पूछ लेगा कि अब छोटे में आप बोले जाते हैं क्या पूछ लिया है 20 में हम क्या बताएं कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 20 हमारा है, तो 20 एक संख्या तो है, क्या है? संख्या तो है, लेकिन बोला कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो 1 2 यानी 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है 20 में। समझे? यहाँ तक समझ गए शायद। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 में अभी है, अभी टाइप 1 में आज हम आप लोग को टाइप 2 तक पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम आप लोग को आज 2 टाइप तक पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने टॉपिक वाइज है, जितने भी हैं सबको हम एक साथ में लेकर चलेंगे, जितने टॉपिक वाइज सबको हम एक साथ में लेकर चलेंगे और देखते हैं। देखिए अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन कर लेगा, टाइप 1 में ही अभी चल रहे हैं, आपसे इस तरह से क्वेश्चन कर लेगा कि लिख देगा कि बताइए 23.56। अब 23.56 इसको 5-6 पढ़ा जाएगा या 5-6 पढ़ा जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद आप संख्या में उसको नहीं पढ़ते, उसको आप डिजिट में पढ़ते हैं। देखिए अब पूछ लेगा कि बताइए इस संख्या को लिखने में, इस संख्या को लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। क्या? इस संख्या को लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ, तो इस संख्या को लिखने में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है, 2 अंक का। लेकिन कैसे 2 का प्रयोग हुआ, इसको आइए जानते हैं। देखिए दशमलव के बाद, क्या? दशमलव के बाद जितनी संख्या दाईं तरफ लिखी होती हैं उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है डिजिट में। कितने डिजिट? 1 2, सिर्फ मात्र 2 डिजिट का प्रयोग हुआ। एक संख्या तो है, आप कहोगे ये 1 2 3 4 डिजिट का प्रयोग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितने? दशमलव के तुमको बाद लेना है, यानी 1 2 दशमलव के पहले लेना है, तो 1 2 यानी कितने? 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन कर लेगा आपसे कह देगा कि बताइए 576.1354। आप कहेगा बताइए इस संख्या में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या कहा कि दशमलव के पहले जो संख्या लिखी है उसी को काउंटिंग की जाती है, उसी को डिजिट माना जाता है। तो कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है? 1 2 3 यानी 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। कितने? 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है, यानी 3 का। इसी तरह से मान लीजिए सवाल आपसे और पूछ लेगा कि बताइए कि 20.000। अब पूछ लेगा इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ, तो दशमलव के बाद इसमें भी तो संख्या है, तो दशमलव के पहले का डिजिट बताना है, तो बताइए कि 1 2 यानी कि 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको देखा जाए। इसमें क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, पूछेगा कि 1 से 29 तक 1 से 29 तक संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है। अब क्या करेंगे? 1 से 29 तक संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा। आप कहोगे 1 से 29 तक कितने, कैसे क्या करें? देखो कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल तरीका है। आपको शायद ऑलरेडी पता ही हो चुका होगा कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं, और ये 9 नंबर क्या है? सिंगल में है, यानी 9 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। इसी तरह से अब आपका 1 से 29 तक दिया है,
आपने 1 से 9 तक यूज कर लिया है। अब आपका बच्चे कितने, अब आप लीजिए 10 से 29 तक। अब आपने 1 से 9 तक यूज कर लिया, आपको अब 1 से 29 तक बताना है। तो क्या करें, आप कितने नंबर बचेंगे आपके, आप कुछ ना करिए, जितने यूज कर लिए उतने माइनस कर दीजिए। 9 अंक यूज कर लिया, 9 माइनस कर देंगे, तो 9 9 0 और 1 यानी 10, सॉरी 9 9 0 और 2 1 20 यानी 20। क्या बचेगा, 20 नंबर बच गए। अब 20 नंबर आपके पास ये हो गए। अब 20 नंबर, अब आप देखिए 20 नंबर तो आपके पास हो गए, लेकिन अब डिजिट कितने प्रयोग हो रहे हैं, आपको डिजिट तो ही बताना है कितने डिजिट का प्रयोग हुआ। तो देखिए 1 2 यानी 2 डिजिट, 1 2 यानी 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट या 2 डिजिट, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40 डिजिट, सॉरी 20 दूना 40 यानी 40 डिजिट का प्रयोग हुआ है। अब 40 डिजिट आपके 10 से 29 तक हुए और 1 से 9 तक आपके 9 डिजिट हुए थे, यानी दोनों को आप ऐड कर लेंगे 9 डिजिट यानी कितने 49 डिजिट का प्रयोग हुआ है। आपका ये आंसर हो जाएगा। वैसे आप लिखेंगे 1 से 29 तक, फिर गिनेंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। तो ट्रिक सीखिए कि कम समय में ज़्यादा चीज़ गेन की जाए, ज़्यादा चीज़ को हम कैसे हल करें, कैसे ऑब्जर्व करें, वो चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मान लीजिए ऐसे आ जाएगा, 1 से 84 तक संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 से 84 तक संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आप लोगों को पता ही है कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक का प्रयोग हुआ है 9, यानी 9 अंक यानी 9 नंबर बराबर 9 डिजिट। क्यों, क्योंकि 1 से जब 9 तक संख्या लिखेंगे तो सिंगल डिजिट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 से 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 डिजिट का। ठीक, अब 9 डिजिट आपका हो गया। फिर क्या करेंगे, 10 से 84 तक। अब 10 से 84 तक, अब आप 84 में 9 अंक यूज कर चुके हैं, कितने 9 यूज कर चुके हैं। अब आपको 84 में से 9 अंक यूज कर लिए तो पास कितने अंक बचे, उसको क्या करेंगे 84 में से हट दे 9 माइनस कर देंगे। 14 में से 9 जाएगा 5 या 7 75 क्या 75, यानी 75 नंबर आपके पास कितने 75 नंबर बचे। अब ये 75 नंबर में अब कितने डिजिट का प्रयोग है बताना है, यानी कि 1 2 यानी 1 2 यानी 75 गुणे 2 डिजिट। 75 का 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 75 दूना 5 10 के 0 14 15 यानी 150 डिजिट का। अब तुमको 1 से 84 तक बताना कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो अब आप 9 डिजिट पहले ही आपके पास यूज कर चुके हैं, आप 150 और 9 जोड़ लेंगे, मान लीजिए 9 डिजिट 50 ऐड कर लेंगे, 159 डिजिट का प्रयोग हुआ। यही आपका आंसर है। ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शायद हमें आशा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे आप लोग को 3 अंक तक 4 अंक तक पूछ लेगा कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है। तो आपको 2 अंक तक पता हो चुका है। अब हम एक 3 बता दें, एक 4 बता देंगे, बस आप लोग पता चल जाएगा कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आप एक सवाल आपको दे देगा कि बताइए कि 1 से 999 तक
की संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है। अब देखिए 199 तक 3 अंक तक चला जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब आप लोग वही काम करेंगे, कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। जैसे मान लीजिए कि 1 से 9 तो निकाल लो, 1 से 9 तक 9 नंबर बराबर 9 डिजिट। फिर क्या करेंगे, 3 अंक तक गया है तो आप लोग अब जब निकाल लिए तो फिर क्या करेंगे, आप लोग 10 से 99 तक करेंगे। क्या करेंगे, 99 तक करेंगे। अब मान लीजिए सवाल दे देता आपको कि 1 से 99 तक संख्या करने में कितने डिजिट का प्रयोग हुआ, तो मान लीजिए अगर दे देता कि 1 से 99 तक, तो आप क्या करते, 1 से 9 तो निकालते, यानी 9 डिजिट का प्रयोग हुआ। अब 10 से 99 तक तो कितना जाएगा, 90 हो जाता, 90 डिजिट। ओके, तो 90 नंबर हो जाता, क्या 90 नंबर। अब 90 नंबर में कितने डिजिट, यानी 1 2 यानी 2 डिजिट से 90 दूना 180 डिजिट। अब इसको ऐड कर लेते तो 189 डिजिट हो जाता। अब आपको यहाँ लगाना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 199 तक कहा तो आपने 9 यूज कर लिया तो कितने बचे, 90 नंबर तक बचे, यानी 90 नंबर। अब 90 नंबर में कितने डिजिट का प्रयोग हो रहा है, 1 से तो सब सिंगल था तो यानी उतने ही डिजिट हो गए, लेकिन जब 10 से 99 लिखेंगे तो 2 डिजिट का प्रयोग हुआ, यानी 1 2 इंटू 2 डिजिट, 90 दूना 180 डिजिट। इतना लिखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना कहा 999 तक जाना है। अब जब 999 आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 100 से लेकर 999 तक। अब 999 में आप 99 संख्या यूज कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए 90 9 यानी 99 संख्या आप यूज कर चुके हैं, तो कितने संख्या बची, यानी 900 संख्या बची। कितने, 900 नंबर बची। अब 900 में कितने अंक हैं, देखिए डिजिट है, यानी 1 2 3 इंटू 3 डिजिट, क्या 3 डिजिट। अब 900 इंटू 3 डिजिट को आप मल्टीपल कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो 9 3 2700 डिजिट। कितने, 2700 डिजिट। अब पूरे डिजिट को आप टोटल कर लेंगे, बस पूरा संख्या निकल आएगी कितना प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्दर इधर लिखो 2700 180 9 9 8 8 2 यानी 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ है। यही आपका आंसर होगा। 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है, ये बताना था आपको। तो 1 से 9 तक 9 नंबर यानी 9 डिजिट, 10 से 99 तक यानी 180 डिजिट, और 100 से 999 तक यानी कि 900 नंबर गुणे 3 यानी 2700 डिजिट। ठीक है, आगे देखते हैं। कितना समय हो गया, 18। आज मकसद यह है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाई जाए, छोटी बनाई जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज सिर्फ हम 2 टाइप पढ़ाएंगे आपको, 2 टाइप में एक टाइप चल ही रहा है, एक टाइप अब आप और बताएंगे। फिर हमने 3 डिजिट तक बता दिया है, हमको 4 डिजिट तक बताना है। मान लीजिए एक हम और सवाल ले लेते हैं, 1 से लेकर 1570 तक, 1 से लेकर 1570 तक संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है।
1 से 1570 तक संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है? तो देखते हैं, 1 से लेकर 9 तक यानी 9 नंबर बराबर 9 डिजिट। फिर देखते हैं, एक फिर जगह से 9 तक हमारा यूज हो चुका, कुछ दिक्कत आ गई थी, फिर आते हैं देखते हैं। देखिए 1 से 1570 को संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग हुआ है? तो 1 से 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट। फिर 10 से 99 तक, 10 से 99 मान लीजिए पूछेगा 1 से 99 तक कितने अंक का यूज हुआ है, तो क्या करते, पहले 1 से 9 निकालते, फिर 10 से 99 निकालते। इसी तरह से मान लीजिए इसमें इसे 99 था, 9 अंक यूज हो चुके हैं यानी 90 बचे, यानी 90 नंबर। और डिजिट 1 2 यानी गुणे 2 डिजिट बराबर 180 डिजिट। इतना हो गया। फिर मान लीजिए आप ले लें 100 से ले लें 999 तक। कितना ले लेंगे? 999। मान लीजिए 999 था, तो का 1 से 999 तक, तो 999 मान लीजिए था, लेकिन आप 99 अंक यूज कर चुके हैं। देखो 90 इसमें और 9 इसमें, यानी 99 यूज कर चुके हैं, तो यानी कितने बचे? 900। कितने? 900 नंबर। और डिजिट 1 2 3 इंटू 3 डिजिट, कितने 3 मल्टीपल कर लेंगे, 9 3 2700 डिजिट। ओके, इतना हो चुका आपका। अब क्या करेंगे? अब 1000 से 1570 तक, कितने तक? 1000 से 1570 तक बताना है कि कितने अंक का प्रयोग हुआ है। तो 1000 से 1570 तक, तो अब हमने 999 यूज कर लिया है 1570 में से। तो जब 1570 में से हमने कितना 999 यूज कर लिया है, मान लीजिए देखो 990 999 999 यूज कर लिया है। 10 में से 9 जाएगा, ये यहाँ बचा 6 उधार लेंगे होगा 16 16 में से होगा 17, यहाँ का 50, यहाँ बचा 14 14 में से 9 जाएगा 5, यानी 571 नंबर। और कितने डिजिट? 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी इंटू 4 डिजिट। कितने? 4 डिजिट। इसको हम मल्टीपल कर लेंगे, तो 4 एकम 4 4 7 28 के 8, हाथ आए 2 5 को 20 2 22 डिजिट। सबको हम टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। मान लीजिए इधर लगा देंगे 2700 प्लस 2284 प्लस 180, फिर 9 9 8 8 16 7 2 9 10 11 को 1 4 1 5। या कोई गलती तो नहीं होगी? सॉरी 9 4 13, यहाँ 4 था ना, 9 4 13 के 3, हाथ आए 1 8 8 16 1 17 के 7, हाथ आए 1 7 2 9 1 10 1 11 के 1 2 4 1 5, यानी 5173 डिजिट का प्रयोग हुआ है। इतना आंसर हो गया। अब हमने कहा था कि 2 टाइप पढ़ाएंगे, एक टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप में इस तरह से सवाल आएंगे। दूसरा टाइप देखते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि कल से काफ़ी कुछ चेंज मिलेगा, काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आज फर्स्ट राउंड था इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखिए टाइप 2 में हम लोग निकालेंगे वर्ग निकालना। इससे मान लीजिए अगर हम निकालें 1 का वर्ग 1 यानी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ऐसा होता है। इसके बाद आप लोग जानते ही होंगे, मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तब क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 23, कहेगा 23 का वर्ग निकालो। अब आप 23 को 2 बार गुणा करेंगे, फिर आपस में जोड़ेंगे तब निकाल पाएंगे। तो क्या करिए आप 23 को देखिए इधर क्या करेंगे 2 3 यानी 2 गुणे 3, फिर 2 स्क्वायर 2, 2 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अब 2 का स्क्वायर है यानी 2 दूनी 4। आप हमेशा जब वर्ग लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 दूनी 4 यानी 4 एक डिजिट में, तो 0 4। फिर 3 है तो 3 3 त्रिका 9 9 एक है तो यानी 0 9।
अब क्या करेंगे, अभी जो 12 आएगा पूरा मल्टीपल, इस 12 को उठाकर एक अंक को छोड़कर ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ दिए 9 2 4 1 5 529, यानी 23 का वर्ग 529 हो गया। अगर आपको न गिना आता है तो करके देख लीजिए। 23 गुणे 23, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दूनी 4, 9, 6 दूनी 12 के 2 4 1 5 529 आया। इसी तरह से मान लीजिए एक और ले लेते हैं 24 का वर्ग, इसका 24 का। आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, यानी 2 गुणे 4 गुणे 2, 2 चौको 8, 8 दूनी 16। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 का है 4 का है, यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 यानी 0 4, क्योंकि 2 डिजिट में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 2 डिजिट में ऑलरेडी है ही, और हमको 2 डिजिट में लिखना है, 16 को ऐसे लिख लेंगे, लिख लिए। और जो ये 16 है, इस 16 को इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन एक डिजिट छोड़ के, एक अंक छोड़ के, यानी 16 को हम यहाँ से लिखेंगे, यानी उसको ऐड कर लेंगे। 6 6 1 7 4 1 5, यानी 576। ये इसका वर्ग हो गया, क्या हो गया 576। ऐसे आप 1 से 100 तक, 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, ये तरीका इस तरीके से निकलेगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद। आप लोग से हम नहीं कहेंगे हमारे वीडियो शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिखिए जय हिंद।